एक समय था गाइस जब मेरे को लगता था ये हंगर स्ट्राइक वगैरह जब अन्ना जी ने करी थी, बहुत सक्सेसफुल रही थी। उस समय मेरे ख्याल से लोग थे पॉलिटिक्स में जो इस चीज़ को मानते थे और उस चीज़ की वैल्यू करते थे। डू यू थिंक आज के टाइम में दिस द राइट वे टू गो फॉरवर्ड? इट इज़ द राइट वे टू गो फॉर इट, दैट्स फॉर श्योर। तब की गवर्नमेंट थोड़ी सुनती थी, आज की गवर्नमेंट ज़रा भी नहीं सुनती है। किसानों को भी 1 साल बैठना पड़ा था सड़कों पर, तब जाकर सुना था। कर लेंगे 1 साल से। You think सोनम जी 1 साल कर पाएंगे? नहीं, हंगर स्ट्राइक आई डोंट वांट हिम टू डू दैट, नॉट एट ऑल। कब तक डू यू थिंक? इट्स बीन 14 डेज नाउ। वो तो मुझे कह रहे हैं 1 महीना में खींच लूंगा। मुझे कल रात को ही डांट लगाई उन्होंने। आई वाज रिक्वेस्टिंग हिम कि बारिश हो रही है, सो एटलीस्ट वॉशरूम को जाते हुए तो आप व्हील चेयर यूज करिए। एंड ही जस्ट स्कोल्डेड मी लाइक शट अप, डोंट वरी अबाउट मी, यू जस्ट वरी अबाउट द क्राउड दैट इज कमिंग हियर एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस। डोंट यू वरी अबाउट मी, मैं बैठ लूंगा आराम से। बट माय क्वेश्चन टू यू, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट? वर्स्ट इन व्हाट सेंस? मतलब if this hunger strike continues, God forbid anything happens to his health, are you prepared for the worst? I think the government should answer that because Sonam Wangchuk is on a hunger strike. To ask the question to the government needs to answer that. The government has been turned absolutely inhuman and insensitive. As you have said, when Anna Hazare sat on hunger strike, I think it was just for 10 or 11 days, and the government made the demands. And this government is just not even acknowledging that somebody यार sitting. ये बात तो यार अन्ना हजारे के टाइम पे 10-11 दिन वाज सच अ बिग डील, पूरा देश हिल गया था भाई। उस प्रोटेस्ट के कारण आम आदमी पार्टी बनी है एक तरीके से, बहुत बड़ा नेशन वाइड वो था कि भाई 10 दिन कोई आदमी भूखा बैठा हुआ है, एंड अन्ना हजारे हिमसेल्फ वाज नॉट इवन दैट इन्फ्लुएंशियल एज कंपेयर्ड टू सोनम वांगचुक। और बीजेपी गवर्नमेंट सुनी नहीं रही भाई, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। इफ आई वुड बी सो शॉक्ड इफ बीजेपी स्टिल विंस इलेक्शंस भाई, क्रेजी। फिर तो भाई मुझे लगेगा कि ईवीएम सच में भाई हैक्ड है। Here. Crazy. There is no kind of dialogue from the government. I don't know what kind of government is this. We have elected them, and they are not even ready to acknowledge that somebody sitting here on a hunger strike. I believe that he has 3-4 days more if nothing happens and he'll be hospitalized. यार देखो लीगली तो देखा जाए तो अगर ये कुछ नहीं होता तो उनको लीगली स्पीकिंग पुलिस के पास पूरा अधिकार है कि वो इन्हें फोर्स फीड करवा सकते हैं या फिर इनको कस्टडी में ले सकते हैं फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स। अभी तो खैर उन्होंने हटा दिया है। व्हाट वाज इट, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा सेक्शन था वो। एक ना सेक्शन था पहले आईपीसी में था वो, अभी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें नहीं होगा ये, बट उसमें जब सुसाइड इलीगल थी ना तो सुसाइड का एक तरीका ये हंगर स्ट्राइक। तो यू कैन नॉट गो ऑन हंगर स्ट्राइक विद द इंटेंशन ऑफ अनअलाइविंग योरसेल्फ। तो पुलिस को जैसे लगेगा कि कोई अपने आप को अनअलाइव करने की कोशिश कर रहा है, उनके पास ये अधिकार है to force feed them या फिर to prevent that from happening. For last 14 days. On a lighter note, I run a food channel. मैं खाने पे वीडियो बनाता हूँ। It's very ironical कि मैं खाने पे वीडियो बनाता हूँ और मैं हंगर स्ट्राइक पर आया हूँ। बट बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ जो वॉलंटियर कर रहे हैं, मैंने बाहर भी देखा, जो खाना लेकर आ रहे हैं, तो they are doing out their own will. Yes, आप देख रहे हो, अभी जाओ आप चले जाओ। Yes. लोग खुद से ला रहे हैं। अभी मुझे 2 लोग मिले, कहते हैं हम खाना डोनेट करने चाहते हैं, बताइए किससे कनेक्ट करें हम। सो एवरीथिंग इज बीइंग रन बाय द पीपल। क्यों? क्योंकि यार एक समोसा तो मुझे भी खाना था यार, आंटी थी यार, फक यार थोड़ा लेट जा रहा हूँ मैं दिल्ली। एक समोसा तो मुझे भी खाना था यार हंगर स्ट्राइक में भाई, वो है ना। एंड पता मुझे लगता है कि ये अभिजीत दीप के वुड बी अप फॉर अ कन्वर्सेशन अगर, बट ओनली इफ आई गेस यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स। अगर हमारे 100 के होते तो हमसे बात कर लेता ये आदमी, पता है। अगर हमारे 100 के होते तो हमसे बात कर लेता है। वी नीड टू गो एंड गेट 100 के मिनिमम भाई। मेरा नीट, मुझे तो नीट का एग्जाम देना नहीं है, सोनम सर को नीट का एग्जाम देना नहीं है। इन बच्चों के जो लोग खाना दे रहे हैं उनके बच्चों के लिए तो हो रहा है ना। बिकॉज आई हैव मेट मेनी पीपल जो आकर कह रहे हैं कि यार मेरा बेटा अभी 10th में, मेरी बेटी अभी 10th में, 2 साल बाद वो उसको भी नीट या जेईई देना पड़ेगा। एंड आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू फेस द सेम थिंग व्हाट दिस चिल्ड्रन हैव फेस्ड हु आर नो लॉन्गर विद अस टुडे। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई द पेरेंट्स आर रियली इमोशनली अटैच्ड विद दिस मूवमेंट। इसलिए वो सारे पेरेंट्स ही चला रहे हैं यार सारे। मतलब पानी भी तो दिल्ली पुलिस वाले दे रहे हैं अनऑफिशियली, कह रहे नाम मत बताना, बस क्या बोलूँ मैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर, और आई नो ही इज फाइटिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस, चाहे आप लोग बिलीव करो ना करो। व्हाट्स योर ओपिनियन, टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। अच्छा, एनी चांस वी कैन मीट सोनम? नो। सो इस चीज़ को अगर आप भी अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहते हो ना, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, मनी वगैरह कुछ भी नहीं। 20 तारीख को, मतलब 20 जुलाई को एक मार्च ये लोग निकाल रहे हैं यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक। इफ यू वांट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। चलो भाई, दीपके से तो बाइट मिल गई, अब गर्मा गर्म छोले भटूरे, 2 बटर नान और दाल मखनी मिल जाए। कहाँ है बाबू ये सब, कहाँ रखा है?
मतलब मजा आ जाए यार. सॉरी सोनम जी. Do you believe CJP is really making an impact because people are actually gonna forget them in like 1 week? I mean, CJP has kind of failed अगर तुम honestly अगर इसे देखो तो क्योंकि CJP के कारण लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं. अभी लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सोनम वांगचुक की हालत बहुत खराब हो रही है अगर तुम लॉजिकली देखो इस सिचुएशन को तो. क्योंकि जब सीजेपी चल रहा था तो पूरा का पूरा मैदान खाली था. तुमने पता नहीं कितनी जगह देखा होगा कि लोग खाली हैं, लिटरली कोई है ही नहीं प्रोटेस्ट पे. इन्होंने कितनी भीख मांगी है भाई इनके फाउंडर्स ने कि आ जाओ, कोई तो प्रोटेस्ट पे आ जाओ, कोई तो प्रोटेस्ट पे आ जाओ. बहुत मुश्किल से भाई कुछ लोग आए हैं. अभी ये वापस से मूवमेंट को आग मिल गई है क्योंकि सोनम वांगचुक की हालत खराब हो रही है. ही इज कंटिन्यूसली देयर तो सीजीपी अगर तुम देखा जाए तो क्या ही उतना कुछ नहीं करा उन्हें जितना उनको करना चाहिए था. ठीक है, तो इट्स मोर लाइक एक चीज तो है कि आई हैव स्टॉप्ड बीइंग टू क्रिटिकल ऑफ अभिजीत दीप के, क्योंकि मेरे को जितना जितना जैसे टाइम लग रहा है ना, मुझे लगता है बंदा ठीक है, नियत में बंदा ठीक है, थोड़ा सा चूतिया है बस, बट आई थिंक बंदा ठीक है बट आई स्टिल डोंट थिंक ही इज कॉम्पिटेंट इनफ फॉर व्हाट ही हैज. यार ये चीज ना लोग समझते नहीं है. मैंने सीजेपी पे कुछ बोला था तो कोई वो कमेंट्स में कह रहा था कि अरे तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों नहीं है, कोई कुछ कर रहा है तो. क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है. अबे कोई कुछ कर रहा है ऐसा थोड़ी ना होता है. यू नीड टू बी एफिशिएंट विद व्हाट यू डू. यू नीड टू बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली. If you have 22 million followers and 5 people are not showing up, तो तुम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना भाई. अबे फेक भी कितने होंगे कम से कम भाई. अगर अगर मेरे 5,000 भी फॉलोअर होते और मैं मीटअप ऑर्गेनाइज करवाता, 10 लोग तो आते. आ चुके हैं भाई 10 लोग तो मेरे, जब मेरे कितने 5,000 सब्सक्राइबर्स थे. ठीक है, तो इट्स लाइक और उसमें तो कोई कॉज वॉज भी नहीं था. तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई अगर किसी के पास इतनी फॉलोइंग है मिलियंस में और 5 लोग नहीं आ पा रहे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी. भले ही वो दीपिका ने ना करी हो, उनकी कम्युनिकेशन टीम ने करी हो, उनकी मार्केटिंग टीम ने करी हो, उनके पीआर टीम ने करी हो, किसी ने तो करी होगी. तो मेरा पॉइंट ये है कि इट्स नॉट कि वो लड़का खराब है या फिर उसकी नीयत खराब है या फिर ये वो. मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई सीजीपी जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है ना वो बहुत खराब है. ठीक है, वो बहुत ज्यादा खराब है. तो उसमें कोई हेटिंग वेटिंग का बात नहीं. मैंने उनको बोला कि जस्ट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ प्रॉपर्ली, फाइंड कॉम्पिटेंट पीपल. अगर आपसे कोई चीज नहीं होती है तो जस्ट बिल्ड अ टीम. मुझे तुम एक रीजन दो कि क्यों सीजीपी में और कॉम्पिटेंट लोग नहीं होने चाहिए कोर मेंबर्स में. तुमने कॉम्पिटेंसी के नाम पे 2 नमूने लेके रखे हुए हैं, एक तुम्हारा वो जो नाचते रहता है और दूसरा कोई और बंदा जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता. ठीक है, 3 नमूने हैं भाई. 5 लोगों को हायर कर लो, अच्छे लोगों को, अच्छे यंगस्टर्स को जो इस प्रोटेस्ट में काम कर रहे हैं, जो जिनकी ग्राउंड पे अप्रोच बहुत अच्छी है, जिनकी कॉन्वर्जेशनल स्किल्स अच्छी हैं, जो बहुत पैशनेट है, जो बहुत पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं. कुछ इंटेलेक्चुअल्स को हायर करो. हायर पीपल हु आर गुड स्पीकर्स, जो अच्छी से चीजें डिलीवर कर सके. तुम्हें क्या लगता है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन क्यों होते हैं? कुछ रीजन के लिए ही होते हैं ना स्पोक्स पर्सन. जरूरत क्या है? ऐसे मोदी जी आके बैठ जाएंगे हर इंटरव्यू में देने के लिए? तो जस्ट स्ट्रक्चर करो खुद को यार. तुमने स्टार्टिंग में ऐसा जोक करा तो ठीक है, लेकिन अभी तो जोक नहीं है ना. अभी तो तुम ग्राउंड पे प्रोटेस्ट कर रहे हो ना. अभी तो तुम जोक नहीं हो, अभी तो तुम जोकर लोग नहीं हो. तो स्ट्रक्चर करो ना भाई खुद को. ठीक है, जब तुम्हें पता है कि तुम कुछ सीरियस काम कर रहे हो, तुम बहुत सीरियस चीज कर रहे हो, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो उसको ऑर्गेनाइज भी तो उस हिसाब से करो ना. उसको सीरियस तुम दिखाओगे तभी तो लोग सपोर्ट करेंगे. अब नाच रहा है तुम्हारा बंदा अलग अलग जगह जगह जाके, चक दे इंडिया पे नाच रहा है, वहां पे बाजू में एक आदमी मर रहा है 10 दिन से, तुम चक दे इंडिया पे नाच रहे हो, तो क्या बोले आप? तुम्हारी गड़बड़ है, तुम्हारी मैनेजमेंट की गड़बड़ है बहुत बड़ी. देखो काफ़ी पेट का सवाल है, यहाँ भी पेट का ही सवाल है. हाँ जी, और यू यार एक बात बता, बटर चिकन बटर नान और ये सब काम ये नहीं मिल रहा क्या? अच्छा, मैं तो वही ढूंढ रहा हूँ, मैं तो खाने के लिए आया हूँ. मैंने पता ये भी देखा था, काफ़ी सोनम जी कंप्लेंट कर रहे थे कि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो उनके सामने ही, मतलब वो हंगर स्ट्राइक बैठे हैं और उनके सामने ही पेल पेल के खा रहे हैं. आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं कि भाई शर्म करो, थोड़ा पेल पेल के खा रहे हो मेरे सामने ही. बट यहाँ पर अभी अभी चल रहा था, हमने शॉट लिया था रोटी और उसका नहीं लिया यार. रोटी और छोले की सब्जी चल रही थी, वो खत्म हो गई. Do you think अगर kids who are younger than 18 years will go on hunger strike, it will be more serious, no one will do anything? भाई अगर बहुत सारे लोग हंगर स्ट्राइक पर चले गए ना, तो भाई लीगली स्पीकिंग ये दीप्ति को उठा के जेल में डाल सकते हैं. कोई भी उन पे वो लगा देंगे.
पीस को डिसरप्ट करने का ये या वो या कुछ भी या फिर लुक एट इट दिस वे, इफ आई हैड टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, अगर तुम किसी इंसान को इंसाइट कर रहे हो हंगर स्ट्राइक पे जाने के लिए और खुद नहीं जा रहे, अगर टीप के खुद नहीं जा रहा हंगर स्ट्राइक पे और दूसरों को इंसाइट कर रहा है हंगर स्ट्राइक पे जाने के लिए, तो आप इसको एक अबेटमेंट टू सुसाइड कह सकते हो। कल को कोई बच्चा मर गया इस चक्कर में तो डायरेक्टली अभिजीत के कारण हुआ ना, वो लीगली जेल में डाल दोगे उसको। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इतनी सिंपल नहीं है, यू नो। ये अब देखता हूँ और क्या है। पूरी तरह बहुत ही क्रेजी माहौल है। यहाँ पर कुछ और चल रहा है, वहाँ पर एकदम नुक्कड़ नाटक टाइप चल रहा है, पीछे पोएट्री चल रही है, यहाँ पर लेफ्ट में खाना चल रहा है। ठीक है, एवरीवन इज मेकिंग स्मॉल ग्रुप्स और वो किसी तरीके से एक दूसरे को एंटरटेन और एंगेज रखने की कोशिश कर रहे हैं और जितने लंबे समय तक इस चीज़ में टिक पाए उसको बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस यार, देखकर अच्छा लगा। देश का जज्बा अभी भी जारी है, बहुत बढ़िया। चेक करो भाई, फर्स्ट आइटम आ गया हमारा भाई, छबील। चेक करो, अब मैं पीऊंगा 3-4 गिलास। नॉन बुफे लगा हुआ है, बुफे लगा हुआ है। आयुष, यस यस आयुष, अभी आपकी वीडियोस अच्छी होती है, ललित को अच्छे से बनाते हो। अब भाई कैन आई टॉक टू यू? भाई आपकी तरफ से हो रहा है? नहीं, सभी लोगों की तरफ से हो रहा है। लोग अपनी सेवा देके जा रहे हैं, देके जा रहे हैं ना सामान, ये सब उनकी तरफ। वॉलेंटियर हो गए, आप जैसे लोग हो गए, देकर जा रहे हैं सेवा। ये पूरे टाइम आप कंटिन्यू रख रहे हो? कंटिन्यू हो रहा है जी, 24 घंटे। 24 घंटे। अभी मैंने देखा था रोटी और छोले की सब्जी मिल रही थी, है ना? थोड़ा सा वो भी मेरे को आप टेस्ट कराना। टेस्ट करा दो, छोले दिखा दो। और अभी ये रोबजा पानी, छबील, और इसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो कुछ ना कुछ बटेगा, अभी आएगा बटेगा भी। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, फ्रूटीज हो गई, फ्रूट हो गए, बिस्किट हो गए, इस तरह का सब कुछ क्या बात है, जो जिस तरीके से सपोर्ट कर सकता है ना वो वैसे सपोर्ट कर रहा है। ये देखो छोले हैं। हाँ हाँ, ये अभी बट रही थी। रोटी अभी खत्म हो गई। चलो कोई नहीं, चम्मच है, चम्मच दे दो। लाइन लगा वीडियो मैंने बहुत देखी आपकी। ठीक है। ये देख मेरी जान, क्या बात है, आजा। सो यू गाइस आस्क्ड फॉर सीजीपी की प्रोटेस्ट का खाना, आई ब्रॉट यू सीजेपी की प्रोटेस्ट का खाना। हियर इट गोस, व्हील एंड वी हैव छोले की सब्जी। रोटी अभी खत्म हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा है। सोनम जी भूखे, बाकी सब पेट भर भर के खा रहे हैं, पकड़ भाई, इसलिए रोटी भी नहीं बची है। सबसे पहले हम खाएंगे ये, देख मेरी जान। और ये सब अपने उस पे कर रहे हैं, मतलब किसी इनके पास 14,000 करोड़ की फंडिंग भी नहीं है, अपनी जेब से। वाह भाई वाह, वेरी नाइस। लेट्स ट्राई, चेक करो बाप बेओ। ओए होए होए, ओए वाह भाई वाह, शानदार। सर क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वाह भाई वाह, वेरी। कॉकरोच का पानी कॉकरोच वाटर, दैट्स फनी। कॉकरोच पानी ये पीऊंगा मैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्तीफा जल्दी दे दो, कॉकरोच आपकी गद्दी पहुंच जाएगा। देखना कॉकरोच वाटर वी गॉट, डैम ब्रो, दे हैव देयर ओन ब्रांडेड वाटर भाई, वेरी नाइस। बट कमाल है यार, छोले बड़े टेस्टी हैं यार। मतलब मैं सच बताऊं, 10-15 पूड़ी से नीचे नहीं रुकता मैं, अगर पूड़ी होती तो 10-15 से नीचे मैं रुकने नहीं वाला था भाई। सो गुड। आप स्टूडेंट हो, यहाँ क्यों खड़े हो, क्या मकसद है? देखिए, मकसद सिर्फ एक ये कि जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। जैसे कि हम बिल्कुल हम Shabir is actually a with us in Guru Nanak for ages since the time Guru Nanak Dev Ji. This should not be a thing for food review. This is seva for people, by people. This is disrespectful. नहीं यार, I mean I know about the history of that seva. You know, मुझे पता है, हमने पार्टिसिपेट भी करा हुआ है। ये जो ड्रिंक बांटते हैं ना सरदार लोग, हमने पार्टिसिपेट करा हुआ है। मैंने खुद ने भी पार्टिसिपेट करा हुआ है इसमें एक बार। लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसका ह्यूमर है सर। और पता है, you know, this is like he's not just a food reviewer if you think about it, he's like a comedian, क्योंकि इसके चैनल पे ये बहुत ह्यूमरस तरीके से, इसका स्टाइल ही है। तो ये डिसरिस्पेक्टफुल तब होता है जब ये कोई सीरियस इंसान होता है और यहाँ पे आके जोक मार रहा है। अगर कोई जोकर ही और वो जोक मार रहा है तो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, वो उसका काम है। ठीक है, देवेश कुमार को टाइम आउट दे दो यार, अगर कुछ वो स्पैम कर रहा है या कुछ कर रहा है तो टाइम आउट दे दो। ठीक है, और तो पॉइंट ये है कि ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर रहा है। डिसरिस्पेक्टफुल और टारगेटिंग तब होती है जब आप आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जाके किसी को डिसरिस्पेक्ट या टारगेट करते हो। अगर कोई आदमी आपके सारी वीडियोस इसके ऐसे ही होते हैं तो फिर कहाँ से ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? दैट्स नॉट इट, यू नो। इनफैक्ट ये अवेयरनेस ही रेज कर रहा है एक तरीके से, और साथ ही साथ यू नो ये अपना कंटेंट बना रहा है। क्योंकि अगर ये पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया तो फिर ये फूड रिव्यूइंग की बात नहीं, मतलब इसका चैनल नहीं है ना वो वाला, पॉलिटिकल चैनल थोड़ी ना इसका, तो ये मिक्स करेगा ना आधा आधा, तो ये वही कर रहा है।
देख रहे हैं पहले के टाइम पे क्या होता था, शास्त्री जैसे नेता जो थे, एक रेलवे की दुर्घटना हो जाती थी तो वो अपना इस्तीफा दे देते थे, क्योंकि जब हम युवाओं की जान की कोई कीमत हुआ करती थी। से क्या हो जाएगा? देखिए इस्तीफे से बदल जाएंगी चीजें बदले ना बदले, बहुत सारी चीजों में उन्नति जरूर होगी। प्रॉब्लम अभी के टाइम पे ये है कि स्टूडेंट्स की जान की कोई वैल्यू नहीं है। 20 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है, ना ही हमारे प्रधानमंत्री के कान में अभी तक जू रेंगी है। प्रॉब्लम ये है, अगर उनका इस्तीफा होता है यहाँ पर, तो जो और आने वाले नेता होंगे उनके दिल में एक डर बैठेगा। डर ये रहेगा कि अगर हमने कुछ गलत किया, हमारे अंडर अगर कुछ गलत होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो हमें अपनी गद्दी गंवानी पड़ेगी। तो बच्चे सड़क पे उतर आएंगे, बिल्कुल उतरना ही पड़ेगा। एक वो डर होगा। हाँ हाँ आप बिल्कुल चाहते डर हो होगा। उनको हट के राघव चड्ढा जी उस कुर्सी पे बैठे? देखिए राघव चड्ढा से कोई खास द्वेष नहीं है, राघव लेकिन चड्ढा उनसे जी। एक प्रॉब्लम ये है कि वो आम आदमी के पार्टी के साथ खड़े थे जब तक उन्हें सही दिखाई दिया, लेकिन जब उन्हें जेल का डर सताने लगा तो उन्होंने भी पार्टी बदल ली। तो मैं इस बात से तो सहमत नहीं रहूंगा कि राघव चड्ढा जी आए, लेकिन कोई भी नेता अगर आता है तो उसके अंदर ये डर जरूर रहेगा कि अगर से अब इस तरह से होता है तो हमारी गद्दी जाएगी। क्या बात, बहुत खूबसूरत आंसर। क्या नाम आपका? मेरा नाम सलमान सिफर है। आप भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो? नहीं, अभी तो मेरी एजुकेशन हो चुकी है, मैं बस जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं अभी, जो भुक्त भोगी रहे हैं हाँ इस हाँ, चीज़ की। तो वो भुगत रहे हैं, इसलिए मैं उनका सपोर्ट करने यार अगर राघव चड्ढा ने कुछ भी बोला नहीं है नीट प्रोटेस्ट और इस सब के बारे में, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने कभी इस आदमी को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। मुझे काफी बुरा लगा। अगर उसने ये नीट प्रोटेस्ट वगैरह को सपोर्ट नहीं करा तो ये काफी सैड बात है, ये बहुत सैड बात है। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू यार। देख लियो सबके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। अब छोले का टेस्ट। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अभी भी कमाल है। अबे साले, देखो मेरे को पता है इस वीडियो के बाद मेरे को बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, कई लोग हेट करेंगे, बट आई टेल यू वन थिंग, इन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, उनके लिए जो फीलिंग थी उसको दिल में रखते हुए मैं यहाँ पर आया, आप लोगों की डिमांड पर आया, एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट। लेट्स ड्रिंक इट। बहुत बढ़िया। नेकी का टेस्ट है इसके अंदर, एक प्योर इंटेंशन का टेस्ट है। वेरी नाइस है, वेरी नाइस। द फूड इज गुड एंड द ऑब्जेक्टिव इज वेरी गुड। Maggie, you tell me in the comments कि are you supporting this or not? अब जाते आते let's drink some cockroach water। शुरू हो गए भाई, आ जाओ समोसे बैक एंड से लेके आएंगे हम, पीछे से, जैसे कॉकरोच घुसता है ना पीछे से, हम भी पीछे से जाएंगे भाई। अच्छा और क्या क्या मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे? यहाँ सब कुछ मिलता है, समोसे, राजमा चावल, रोटी सब्जी, सब कुछ मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हो। बफे वफे लगवाओ। बफे ही चल रहा है, बफे ही है समझो से आप, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। और ये हाँ जी। to the cockroach Janata Party because they are fighting for a cause, and I believe in that. Why do you support अरे वाह आंटी जी को बनाओ ना तुम भाई। वो तीनों चारों लोगों में से जो फुटेज खा रहे हैं ना, आंटी जी को बना दो। मैं बता रहा हूँ 100 लोग आ जाएंगे। जो इमोशनल अपील एक इनोसेंट औरत अपने साथ रखती है ना भाई, वो कोई नहीं रखता। यू नो, nobody can understand pain of students more than a mother। एंड अगर शी इज लाइक इन एटलीस्ट 5 लोगों में एक पैनल अगर ऐसी आंटी जी लोगों का होना, तो भाई क्रेजी बात हो जाए, बहुत क्रेजी बात हो जाए। cause? Any personal reason? Not a personal reason. I've been a teacher, and I feel they should ये get. देखो टीचर हैं ये, इनको क्यों नहीं रख रहे हो तुम? तुम्हारे प्रोटेस्ट में इतनी मदद कर रही है, टीचर है, यू नो, इमोशनली अवेयर है, पॉलिटिकली अवेयर है, हार्ड वर्किंग है, अच्छी नीयत है, रखो इनको। They're right. इनको भी आप दो मीडिया फुटेज। Can I have one samosa? Sure, you can have two. So you See, he said, "Can I have a samosa?" She said, "Sure, you can have two." That's so cute. put your own money and brought Yeah. samosas for them. Forget about Oh, that's so sweet. the money. यार इनसे ये देखो, ये होनी चाहिए CGP की हेड। You know, look at that, and you, यार मैं क्या बोलूं यार इस दीपिका को। It's just a So small thing. beautiful man, so beautiful. Everyone. दिमाग तो देखो भाई, आदमी अच्छा हो सकता है, नियत भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका पूरा टॉप फ्लोर खाली है भाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन क्या बोले, उसका पूरा टॉप फ्लोर खाली है। मैंने इतना चूतिया डिसीजन मेकिंग नहीं देखी कभी।